मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। क्या कुरान मजीद पढ़ते वक्त जब आयत सजदा पढ़ी जाए तो क्या फ़ौरन सजदा करना चाहिए या तिलावत ख़त्म करने के बाद करना चाहिए या कुरान मुकम्मल करने के बाद सब एक साथ करने चाहिए? देखें अजीज़ुर रहमान साहब, सब तरह से जायज़ है, लेकिन जो सुन्नत तरीक़ा है वो ये है कि जब आयत सजदा पढ़ी फ़ौरन सजदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था। तो जैसे ही आपने कुरान मजीद में सजदे की आयत पढ़ी फ़ौरन सजदा कर लें। मकरू वक्त हो तो उस वक्त भी सजदा किया जा सकता है। अगर उसी वक्त आयत पढ़ी है, यानी आयत पढ़ी फ़ौरन सजदा किया, तो फिर इसमें ना देखें मकरू वक्त है या नहीं। लेकिन अगर उस वक्त आपने सजदा नहीं किया तो फिर मकरू वक्त में, यानी ज़वाल के वक्त में, सूरज निकलते हुए, सूरज गुरूब होते हुए, फिर सजदा जायज़ नहीं है। अलबत्ता सजदा तिलावत फ़जर की नमाज और असर की नमाज के बाद किया जा सकता है। कई साल के सजदा तिलावत वाजिब हों तो कैसे अदा करें? अगर किसी शख्स ने पिछले 8 सालों से अब तक लाइल्मी की वजह से सजदा तिलावत अदा ना किया हो तो इसके लिए क्या हुक्म होगा? मोहम्मद इरफान आज़मगढ़। भाई सारे सरदे कर ले, कितना टाइम लगता है? अंदाज़ा लगा ले कितने सरदे वाजिब होंगे। ज़्यादा 500 होंगे, 1000 होंगे, 1500 होंगे। तो क्या है इसमें, रोज़ाना हर नमाज के साथ थोड़े थोड़े करता रहे। लेकिन नमाज़ों के बाद मस्जिद में सजदा करना मकरूह है, क्योंकि लोग इसको फिर सुन्नत अमल समझते हैं। तो घर में आप रोज़ाना कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें और डायरी में नोट करते चले जाएँ। सजदे में ज़मीन से कितना सर लगाएं? सजदे में सर को ज़मीन से कितना लगाएं तो सजदा अदा हो जाता है? क्या ज़ोर से लगाना ज़रूरी है या आराम से लगाने से भी सजदा अदा हो जाएगा? खुर्रम शहजाद इंडिया से। इतना लगाएं कि ज़मीन की थोड़ी सी सख्ती महसूस हो, बस ज़्यादा ज़ोर दबाव डालना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों ने हल्का सा रखा हुआ होता है, बस हल्का सा टच कर रहे होते हैं, तो ये सही नहीं है, खिलाफ सुन्नत है। जैसे आप गद्दे पे सजदा कर रहे हैं या रूई के उस पे, तो आपको फिर तो ज़्यादा दबाना पड़ेगा सर को, ताकि थोड़ी सी सख्ती महसूस हो। तो इतना कि हल्की सी ज़मीन की सख्ती महसूस हो जाए, इतना काफ़ी है। सिर्फ टच करना नहीं है कि आपका सर ज़मीन से हल्का सा टच हो जाए, ये खिलाफ सुन्नत है। असर के बाद सजदा तिलावत का हुक्म। असर के बाद तिलावत करते हुए आयत सजदा आ जाए तो क्या सजदा तिलावत कर सकते हैं? रैयान मोहम्मद आदिल लखनऊ से। ज़्यादातर लोग इंडिया से सवाल पूछते हैं। जनाब रैयान मोहम्मद आदिल साहब, सजदे की नमाज, असर की नमाज के बाद सजदा तिलावत बहरहाल कर सकते हैं, चाहे उसी वक्त सजदे की आयत पढ़ी हो या पहले पढ़ी हुई हो, क्योंकि असर की नमाज के बाद नवाफिल जायज़ नहीं है, सजदा तिलावत जायज़ है। अलबत्ता जब मकरू वक्त शुरू हो जाता है, जो इंडिया पाकिस्तान में सूरज गुरूब होने से 15 मिनट पहले, तो इस मकरू वक्त में फिर आपके लिए सजदा तिलावत भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर उसी वक्त सजदे वाली आयत पढ़ी है तो फ़ौरन कर सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ी हुई है तो उस वक्त मकरू वक्त में आप सजदा तिलावत भी नहीं कर सकते। नमाज में सजदा तिलावत के बाद क़िराअत कैसे शुरू करें? क्या नमाज में सजदा तिलावत से उठने के बाद तस्मिया पढ़कर तिलावत शुरू करेंगे या बग़ैर तस्मिया पढ़े? आमिना साहिबा, सजदा तिलावत जब नमाज में करते हैं ना, तो उठने के बाद बग़ैर बिस्मिल्लाह के जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू कर दें। अलबत्ता अगर कोई नई सूरत शुरू हो रही है तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। फ़जर से पहले नवाफिल पढ़ सकते हैं, फ़जर की नमाज के बाद कोई नफल नहीं पढ़ सकते, सिर्फ़ क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या फ़जर का वक्त दाखिल होने के बाद फ़जर की नमाज से पहले कोई नफल पढ़ सकते हैं, जैसे तहय्यतुल वज़ू वग़ैरह? अमतुल्लाह साहिबा शिकारपुर से। देखिए, तहज्जुद का वक्त जब ख़त्म होता है तो फिर इशराक़ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ फ़जर की 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ पढ़ना साबित है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पर, नमाज पे बहुत हरीस थे। तो इससे उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि नबी इतने ज़्यादा नमाज पे हरीस होने के बावजूद, इतना ज़्यादा आपको नमाज का शौक़ था, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ पढ़ी हैं। तो उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि सिर्फ यही पढ़ी जाएंगी, इसके अलावा पढ़ना मकरूह है, नापसंदीदा है। तो जब सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाए तो आप फिर कोई नवाफिल नहीं पढ़ सकते सिवाय फ़जर की 2 सुन्नतों के। अलबत्ता वो नवाफिल जिनका कोई सबब हो, जैसे किसी ने वज़ू किया है तो तहय्यतुल वज़ू पढ़ना, या मस्जिद में दाखिल हुआ तो तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना, तो ये इमाम शाफ़ी और दूसरे इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक तो ये जायज़ है।
لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی نہ تحیۃ الوضو حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کر رہا ہے۔ تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی ہو۔ آپ نے کبھی، آپ سے صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں، اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے، ثواب ملے گا آپ کو۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے سجدہ سہو کا صحیح طریقہ بتا دیں جی۔ بھائی محمد صدام صاحب، سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی سجدہ سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے۔ تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے سب جائز ہیں۔ فقہاء کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ افضل ہے۔